स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था, अगर हम उस एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज रखना चाहते हैं तो हम बेसिकली उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था और हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। मैं इस स्ट्रक्चर को वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ, RUCT स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और हमने दो मेंबर्स यहाँ पे बनाए थे, इंटीजर आरनम और एक हमने बनाया था कैरेक्टर नेम, जिसके अंदर हमने 30 का ब्लॉक असाइन किया था, जिसमें 30 कैरेक्टर्स तक आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे इसका एरे क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा? अगेन मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया था एस। सिंपली एरे कैसे क्रिएट करते हैं सर? एस के आगे हमने क्या कर दिया है, 5 असाइन कर दिया। सो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखने से क्या डिफरेंस आएगा सर? आपके पास जहां पे ब्लॉक था एक सिंगल, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई, आपके पास ये ब्लॉक था आरनम, ये जो एरिया था वो था आपका नम नेम, जो कि जिसके अंदर 30 बाइट्स आपने एलोकेट कर रखा था, और यहाँ पे एक वेरिएबल था एस। प्रीवियस के बारे में अगर हम बात करें, जब हमने यहाँ पे 5 नहीं लिखा था, अब क्या हुआ है सर, जैसे ही आपने ऐसा कुछ किया है सो ये ब्लॉक एक्सटेंड हो गया है और इसके कितने ब्लॉक्स क्रिएट हो गए हैं? 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए हैं। जस्ट लाइक एरे का कंसेप्ट है, बिल्कुल अगर आपको एरे का कंसेप्ट पता है तो ये चीज बहुत ईजी है आपके लिए। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे क्या हो चुके हैं, 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए। हर एक ब्लॉक के पास रोल नंबर है और नेम है, और यहाँ पे हमारे एस की इंडेक्सिंग हो गई है, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3, एस ऑफ 4। सो व्हाट इज एन एरे? एरे इज बेसिकली कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने स्ट्रक्चर का भी एरे क्रिएट किया है तो ये कंटिन्यूएशन में होगा। कंटिन्यूएशन में कैसे होगा सर? S0 का जो लास्ट इंडेक्स होगा, लास्ट आपका जो एड्रेस होगा, इस बाइट का एड्रेस होगा, S1 का जो एड्रेस होगा स्टार्टिंग बाइट का, वो इसके जस्ट बाद वाला एड्रेस होगा। सो ये कंटिन्यूएशन में होंगे सारे की सारे। ऑलराइट, सो अगर आपने एरे क्रिएट किया है तो यहाँ पे S0, S1, S2, S3, S4 करके ब्लॉक्स सारे क्या हो चुके हैं, इंडेक्स्ड हो चुके हैं। इन इंडेक्स ब्लॉक को आप इनकी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो इसको एक्सेस कैसे करेंगे सर? एरे का अगर बेसिक कंसेप्ट हमें पता है तो हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे फोर लूप लगाना है, आई को 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि एस ऑफ 0 से स्टार्ट हो रहा है और एस ऑफ 4 तक जा रहा है। हम आई को कहाँ तक चलाएंगे? आई लेस देन 5 तक चलाएंगे, और आई को हम करने वाले हैं प्लस प्लस। और अभी मैं पूरा कोड ना भी लिखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहां पे आपने एस डॉट रोल नंबर एक्सेस किया था, वहां पे अब आपको एस ऑफ आई डॉट आर नम, इसको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। सो मैंने अभी इसमें पूरा कोड नहीं लिखा है, अभी हम कंपाइलर के ऊपर जब जाएंगे तब मैं पूरा इनपुट का कोड लिखूंगा, एंटर रोल नंबर एंड नेम, और फिर एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर में स्कैनएफ के थ्रू वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, असाइन करने वाले हैं। बट आप समझ गए होंगे कि इसको आपको एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर और एस ऑफ आई डॉट नेम से क्या करना है, आप एक्सेस करना है। सो डॉट ऑपरेटर लगाना है, और जैसा कि आपको पता है कि एरे इंडेक्स्ड वेरिएबल होते हैं, सो यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग लगानी है। एक एक लूप चलेगा आपका, जो कि आपके अलग अलग इंडेक्सेस को क्या करेगा, यहाँ पे जनरेट करने वाला है। सो हम फटाफट से हमारी आईडीई के पास चलते हैं, कोड ब्लॉक्स जिसके ऊपर हम अभी कोड को रन कराने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना लिया था, जिसका नाम हमने लिखा था स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया था। अभी हम क्या करने वाले हैं सर, इस वेरिएबल को हम और इसका एरे क्रिएट करने वाले हैं। सो फॉर से एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज का ही क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मुझे बहुत ज्यादा इनपुट ना देने पड़े। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं 3 को इनपुट ले पा रहा हूँ तो आप यहाँ पे 5 या 50 या 100 जितने भी एलिमेंट्स आप इनपुट में लेना चाहते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मुझे एरे यूज करना है तो हमें पता है हमें लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। सो हमने आई एक वेरिएबल लिया है जिसको हम लूपिंग वेरिएबल के तौर पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, क्योंकि मेरे पास 3 एलिमेंट्स इनपुट कराना है। आई को हमें प्लस प्लस करना है, और ये मेरा 4 का ब्लॉक है जिसके अंदर हम वैल्यूज को इनपुट करने वाले हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे PRINTF, प्रिंट एफ रोल नंबर और नेम, यहाँ पे आप इनपुट लेने वाले हैं। यहाँ पे बैकस्लैश n जरूर लगा दीजिए, और यहाँ पे हम सेमीकोलन। कैसे लिया जाएगा? स्कैनएफ डबल डी कॉमा m% ऑफ
यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग करनी है एस ऑफ आई डॉट आर नम। एफ फ्लश लगाना ना भूले, इसका डिस्क्रिप्शन हमने पिछले वीडियो में दिया था। स्टैंडर्ड बफर को क्लियर करने के लिए, स्टैंडर्ड इनपुट बफर को क्लियर करने के लिए हम फ्लश लगा रहे हैं, ताकि जो अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं, एंटर और स्पेसेस वगैरह जो है, वो हमारे स्टैंडर्ड बफर से क्लियर हो जाने चाहिए। गेट एस को हम यूज करने वाले हैं, अगेन इंडेक्सिंग करेंगे एस ऑफ आई डॉट नेम, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ये मेरा इनपुट का लूप था। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हमने इनपुट लिया है कैरेक्टर एरे के अंदर, और यहाँ पे अब हम आउटपुट को प्रिंट करने वाले हैं। आउट हमारा यहाँ पे आएगा, के अंदर अगेन हमें यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज को हम एक्सेस करना चाहते हैं। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, अगेन i को हमें करना है यहाँ पे प्लस प्लस, और एक लूप हमारा और चलेगा यहाँ पे सिस्टम में, जहाँ पे हम कहने वाले हैं printf। पहले मैं यहाँ पे कुछ लाइन प्रिंट कर देता हूँ, जिससे मुझे एक रिकॉर्ड और दूसरे रिकॉर्ड के बीच में डिफरेंस नजर आएगा। स्टूडेंट का नंबर भी प्रिंट होगा। कुछ लाइंस लाइन को चेंज करने के लिए, और यहाँ पे हम कर देंगे i+1। ये लाइन बेसिकली नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जब प्रिंट करेगा तो साथ में स्टूडेंट का, कौन से स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप प्रिंट कर रहे हैं वो लाइन भी आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट एफ, अगेन डबल कोट्स, यहाँ पे आप लिखेंगे रोल नंबर। स्टूडेंट की डिटेल्स है वो आप ऑलरेडी ऊपर वाली लाइन के अंदर प्रिंट करा चुके हैं। %d, s ऑफ i, तरीके से प्रिंट \n जरूर करें, ताकि एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड जब प्रिंट होगा तो बाय डिफॉल्ट उसमें हमें इस लाइन चेंज होके नजर आ जाए। इन s ऑफ i डॉट नेम, इंडेक्सिंग के थ्रू हमें इसे क्या करना है, एक्सेस। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, वो रिकॉर्ड्स हमने किसके थ्रू प्रिंट किए हैं, फॉर लूप के थ्रू। हम इस कोड को क्विकली रन करा के देख लेते हैं, अगर सही है तो हमारा कोड रन होगा, हमारा डिजायर्ड आउटपुट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहली लाइन जो है वो ये पूछेगी एंटर रोल नंबर एंड नेम। मैं पहला इनपुट हमारा दे रहा हूँ 101, और यहाँ पे मैंने दिया है राम कुमार। रोल नंबर दिया है मैंने 102। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, फॉर से एग्जांपल 103। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, फॉर से एग्जांपल अखिलेश आर्य। रिकॉर्ड्स आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। स्टूडेंट रिकॉर्ड 101 राम कुमार, सेकंड स्टूडेंट रिकॉर्ड 102 आदित्य आर्य, थर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड 103 एंड अखिलेश आर्य। सो ये जो लाइन आपने प्रिंट कराई थी प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर, जिसमें डैश डैश प्रिंट कराया था, ये बेसिकली नंबर्स को प्रिंट कर रहा है कि स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो आई होप ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम लिंक लिस्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।